कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है दशमलव का घटाव। हम लोग आज दशमलव के घटाव के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग साधारण जोड़ साधारण घटाव दशमलव का जोड़ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दशमलव का घटाव पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जैसे 9.6 माइनस 3.2। ठीक है, अब इसको सबसे पहले ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो 9.6 और दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। उसके बाद जो संख्या जिधर दाएं जितने संख्या होगा दाएं लिखेंगे, बाएं जितने संख्या होगा बाएं लिखेंगे। तो इधर दशमलव के बाद 2 है, इधर 3 है। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, दशमलव के नीचे दशमलव और 9 में से 3 गया 6.4 आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे है 3.2 माइनस 1.256, इसको हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 3.2, अब उसके बाद इस संख्या को लिखेंगे। तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। उसके बाद इधर क्या संख्या है 256 और इधर क्या है 1 है। अब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ऊपर 1 है तो इसको 0 बैठा के हम लोग बराबर कर लेंगे। अगर 0 के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे 0 वाले वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से भी आप लोग 0 के बारे में अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तब यह चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाते हैं। तो 0 से 6 घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, तो ये अपने बगल वाला से एक अंक उधार लेगा। इससे ये बोला मेरे पास भी तो मैं तो खुद 0 हूँ, तो बोला तुम आगे वाले से लो। तो ये अपने आगे वाले से एक उधार लेगा। तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 10। अब 10 हो गया तो ये अपने इसको एक उधार देगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 से 6 गया 4 और ये होगा 9 में से 5 गया 4। ये 1 बचा हुआ, 1 से 2 जाएगा नहीं, तो ये बोलेगा इधर से उधार ले लो। ठीक है, तो ये दे दिया। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 11। तो 11 में से 2 गया 9। और दशमलव के सीधा में ही दशमलव के जस्ट नीचे ही दशमलव लिखेंगे, इधर उधर नहीं। दशमलव लिखें और ये 2 में से 1 गया 1, यानी आंसर आया 1.944। समझ गए। अगर घटाव के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसका भी मैं वीडियो बना रखा हूँ। आप घटाव के बारे में साधारण घटाव का वीडियो देख लीजिए, तो दशमलव का घटाव आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, 6, 9, 8 माइनस 2.41। ठीक है, अब इसको घटाना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 4, 6, 9, 8। जैसे कि मैंने जोड़ में बताया था, अगर कोई सिंपल सा अंक लिखा रहता है, अगर उसके आगे पीछे बीच में कहीं भी अगर दशमलव नहीं होता है तो उसका मतलब होता है उस संख्या के लास्ट में दशमलव है। जैसे यहाँ पे समझिए 5 लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब हुआ 5 दशमलव। ठीक है, इसको हम लोग 5.000 कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब उसके बाद तो वही चीज़ है। ये 4, 6, 9, 8 के बाद तो कुछ संख्या है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव दे देंगे। अब दूसरी संख्या को लिखेंगे यहाँ पे, तो ये दशमलव के नीचे दशमलव लिखे, उसके बाद जो संख्या हुआ संख्या लिखे। इधर है दाहिने है 4, 1 और बाएं है 2। अब इसको घटाना है। ठीक, पहले संख्या को कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर कुछ भी संख्या नहीं है तो 0 बैठा लेंगे। इधर एक संख्या है तो इसको 3 0 बैठा के संख्या को कंप्लीट कर लिया। अब इसको घटाएंगे। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ से दाएं लेगा, इसके पास भी 0 है तो ये यहाँ से 1 उधार लेगा। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10। अब 1 उधार दे देगा तो ये हो जाएगा 9,
ये हो जाएगा 10। अब घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 2 गया 5, 9 का 9, 6 में से 6, 4 का 4, आंसर आ गया 4 6 9 5.59। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग घटाएंगे 0.96875 -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है इतनी, लेकिन इसके पहले क्या है, दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव है, हाँ दशमलव है और माइनस 1 घटाना है। तो एक मैंने आपको जो घटाव में, सिंपल घटाव में बताया था, कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। घटती है लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस मैथ है, उस पर हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे घटाया जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग सिंपल मतलब बेसिक चीज मैथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, इसलिए इसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ दशमलव आप कितना भी संख्या, लेकिन पहले दशमलव लगा हुआ ना, तो 2 5 में से हम लोग 5 को घटाना है, ये नहीं घट सकता क्योंकि इसके पहले दशमलव है। दशमलव का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के 1/10वां भाग होता है। ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है ये 1 से छोटी है। समझ गए? अगर इसके पहले 1 रहता, 1.968 तो ये घटता, तब इसको हम लोग घटा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 नहीं है, इसलिए इसको नहीं घटा सकते। ठीक है, चलिए एक और चीज समझिए, यहाँ 1 जो है हमेशा बड़ी होती है 0.9 से या 0.8 से या 0.7 से, मतलब 0.6 और दशमलव यहाँ करके 0.1 से, मतलब 1 हमेशा बड़ी होती है दशमलव से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन इसको अगर वही क्वेश्चन ऐसे रहेगा 1 माइनस 0.96875, तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। अब कैसे घटाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए। अब 1 के बाद कोई दशमलव नहीं है पहले बाद में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 के बाद दशमलव है, इसको मानना पड़ेगा। मैंने पहले बताया कि अगर कोई संख्या सिंपल लिखा रहता है तो उसके बाद दशमलव होता है। ठीक, अब ये दूसरी संख्या को यहाँ लिखेंगे, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिए, उसके बाद जो संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ 96875। अब इसको घटाएंगे, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर जो है एक भी संख्या नहीं है तो 0 बैठा सकते हैं, है ना। 0 बैठा के इसको संख्या को बराबर कर लिए। यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 बैठा के इसको बराबर कर लेंगे। अब इसको हम लोग घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये बोलेगा तुम सामने वाले से कर्जा लो। ये बोला मेरा खुद 0 है तो ये इससे कर्जा लेगा, ये इससे कर्जा लेगा, ये इससे कर्जा लेगा। ऐसे करते करते इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये 1 से कर्जा लेगा। बोला ठीक है चलो मैं तुमको दे देता हूँ, तो एक कर्जा दे दिया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, 10। अब 10 में 1 दे दिया कर्जा तो ये हो गया 9, फिर ये हो गया 9, ये दे दिया इसको तो ये हो गया 9, ये हो गया 10। फिर इसको एक संख्या दे दी, ये हो गया 9, ये हो गया 10। फिर ये एक संख्या इसको दे दिया तो ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, अब ये सारे जो है 31 हो गए। अब यहाँ पे संख्या में से 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 6 गया 3, ये 9 में से 7 गया 2, ये 9 में से 8 गया 1, ये 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 9 गया 0। और दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और 0 में से 0 गया 0। तो इसका आंसर ये आ गया।
समझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दशमलव का घटाव बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने दशमलव का हर तरह का क्वेश्चन बना के आपको बता दिया हूँ, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी जुड़ के आपको मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको बनाकर लाना है। ठीक है। जैसे 11.296 माइनस 1.980007, ये जो है होमवर्क है, आप लोग बनाइए और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछिए। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग गुना या मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे 2 अंकों का, 3 अंक से, 4 अंक से, 5 अंक से। उसके बाद दशमलव का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।